का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा वाला पर। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ब्रांच का सिलेबस है, उसमें दोस्तों आप लोग को सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है या किसका किसका एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल में किसका किसका इंटरनल में एग्ज़ाम होगा, कितना कितना मार्क्स का होगा, यही सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपका दिया गया है जो कि आप लोग को पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है, ये आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग को पढ़ना है। उस जिसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा आप लोग के एग्ज़ाम सेंटर में, वे दोस्तों आपका 70 मार्क्स का होगा। उसके बाद में दोस्तों आपका दूसरा जो सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर्स दिया गया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर्स। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है आपका चौथा में सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब जिसको कि हम लोग पीईसी कहते हैं। तो यह जो दोस्तों आपका चारों पेपर जो है आपका, यह जो आपका चारों जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका आपको एक्सटर्नल में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका एक्सटर्नल 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 में लिया जाएगा। इसका आप लोग को एग्ज़ाम एक्सटर्नल में लिया जाएगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम सेंटर पे लिया जाएगा। और सब जो दोस्तों आपका पेपर है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपका है इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, जिसको कि दोस्तों हम लोग ESSP के भी नाम से जानते हैं। तो यह दोस्तों आपका कॉमन पेपर है, तो इसको आपका कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है आपका समर इंटर्नशिप। तो समर इंटर्नशिप दोस्तों आप लोग को ये सेकेंड सेम के बाद में किया जा रहा है, जो कि कॉमन है ऑल प्रोग्राम्स के लिए। कॉमन पेपर है ये दोस्तों, ये सभी जो भी बच्चे थर्ड सेम में होंगे ऑल ब्रांच में, वे सभी को ये समर इंटर्नशिप करना है। और ये दोस्तों आपका गर्मी छुट्टी में ही करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चे का यह भी प्रश्न आ रहा था कि सर समर इंटर्नशिप कब करवाया जाता है। तो दोस्तों समर इंटर्नशिप आपका जून में ही होता है। जब भी आपका गर्मी छुट्टी होता है तो तभी समर इंटर्नशिप आपका करवाया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट है जिसका नाम है इसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन। इसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन, जिसका कि फुल फॉर्म है EIKST। EIKST ये भी आपका कॉमन पेपर है। इसका भी आप लोग को उतना तैयारी करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉमन पेपर है, तो इसका भी एग्ज़ाम आप लोग का कॉलेज वाला ही लेगा। ओके दोस्तों, अब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना पेपर का एक्सटर्नल में एग्ज़ाम सेंटर में जाकर एग्ज़ाम देना होगा और कितना पेपर है जिसका कि हम लोग अपने होम सेंटर मतलब अपने ही कॉलेज में देंगे एग्ज़ाम। तो टोटल आपका 4 पेपर है जिसका हम लोग एग्ज़ाम देंगे सेंटर पर जाके, एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर। और ये जो 2 कॉमन पेपर बच रहा है ESSP और EIKST, इसका आपका कॉलेज में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। आइए तो अच्छे से अब हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस को
क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका दिया गया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आपका सब्जेक्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन के बारे में बताया गया है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीएम मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन के बारे में बताया गया है। उसके बाद है दोस्तों आपका, अब इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है तो पढ़ना है आपका, बता देते हैं। ये सब तो उतना कोई ज़रूरी नहीं है मेन, हाँ यहाँ से अब आपका सिलेबस स्टार्ट होता है में जो आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ के थ्योरी एग्जाम देना है। तो यूनिट 1 में है आपका ट्रांजिस्टर बाइसिंग। इसमें आपको पूरे अच्छे से ट्रांजिस्टर बाइसिंग के, ट्रांजिस्टर होता क्या है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का ज़रूरी क्या है। जैसे सबसे पहला आपको पढ़ना है नीड फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का ज़रूरी क्यों है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स कंसीडर्ड फॉर बाइसिंग, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स जिसका कि जरूरी पड़ता है बाइसिंग के लिए। उसके बाद आप लोग को 1.3 में दोस्तों पढ़ना है स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन आईसीबीओ, मतलब आईसीबीओ पे जो आपका इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का उसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है आप लोग का ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड्स, मतलब ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका बेस रजिस्टर हो गया, बेस रजिस्टर मेथड हो गया, इमीटर बाइस मेथड हो गया, वोल्टेज डिवाइडर मेथड हो गया। उसके बाद है आपका कलेक्टर टू बेस फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग हो गया। यही सब आप लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में टॉपिक सब। उसके बाद है आपका दोस्तों यूनिट नंबर 2 में आते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आपका दिया गया है क्या है, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला 2.1 में आप लोग को पढ़ना है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पैरामीटर्स। जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, उसका आप लोग को पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है 2.1 में। किसके बारे में, तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के पैरामीटर्स के बारे में। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है डीसी एंड एसी इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। 2.2 में आप लोग को पढ़ना है क्या, तो डीसी एंड एसी इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। उसके बाद आप लोग को पढ़ना क्या है, उसके बाद आप लोग को 2.3 में पढ़ना है लोड लाइन एनालिसिस, लोड लाइन एनालिसिस, लोड लाइन एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो वोल्टेज गेन ऑफ सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विदाउट आईसीई मतलब कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर। जो वोल्टेज गेन है सीई का, सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बिना सीई के मतलब कॉमन इमीटर के। उसके बाद है आपका इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। उसके बाद है आपका वोल्टेज गेन स्टेबिलिटी, मतलब वोल्टेज गेन स्टेबिलिटी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में आप लोग को पढ़ना है।
जिसमें कि आप लोग का है इफेक्ट ऑफ RS R1 एंड इंटर स्टेज लोडिंग कपलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में भी आप लोग को पढ़ना है कि क्या इफेक्ट होगा RS RI एंड इंटर स्टेज लोडिंग कपलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स पर। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है कैपेसिटर कपलिंग। कैपेसिटर कपलिंग के बारे में आप लोग को पढ़ना है। कैपेसिटर कपलिंग एंड डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, यही सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 2.7 में है आपका एम्पलीफायर गेन इन डेसिबल्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंड विड्थ के बारे में आप लोग को पढ़ना है सबसे लास्ट में। उसके बाद में यूनिट 3 में है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट जिसको कि हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। जेफेट पढ़ना है, मोसफेट पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका 3.1 में दिया गया है इंट्रोडक्शन टू जेफेट। जेफेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। मतलब जेफेट होता क्या है, कहाँ से आया है, उसका सिंबल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल्स उसका क्या है, जेफेट का इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। मतलब इनपुट आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी जेफेट का आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन टू मोसफेट। मोसफेट के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोग को पढ़ना है, जिसमें कि उसका सिंबल्स, टाइप्स, डी मोसफेट, ई मोसफेट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ मोसफेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोसफेट। जो इनपुट आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसका, तब मोसफेट के बारे में पढ़ना है आपका। उसके बाद है आपका अप्लीकेशंस ऑफ मोसफेट। मतलब मोसफेट का अप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। मतलब कि मोसफेट्स को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन टू यूजेटी, यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में भी आप लोग को 3.3 में पढ़ना है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि यह क्या होता है, इक्विवेलेंट इसका सर्किट बताया जाएगा, ऑपरेशन बताया जाएगा, इट्स एप्लीकेशन और इसका एप्लीकेशन के बारे में, रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर के बारे में। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 4 में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, तो इसमें आपका 4.1 में पढ़ना है SCR। SCR के बारे में पढ़ना है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है, यही सब चीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 4.2 में है आपका डाइक। डाइक के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो डाइक में क्या होता है, डाइक का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। एप्लीकेशन एज ए बाई डायरेक्शनल स्विच, मतलब इसका की एप्लीकेशन पढ़ना है कि यह कैसे काम करता है एक बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह। क्या हम लोग इसमें ऑपरेशन करते हैं कि यह एक बाई डायरेक्शनल स्विच की भी तरह काम करता है, इसी का आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके बाद है आपका ट्राइक। ट्राइक के बारे में पढ़ना है। तो ट्राइक का भी कंस्ट्रक्शन, सिंबल, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपका फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑस्किलेटर्स दिया गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आपका पढ़ेंगे 5.1 में फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कितने टाइप्स के होते हैं। तो फीडबैक आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव टाइप के और एक पॉजिटिव फीडबैक। तो एक आपका हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है आपका डेराइवेशन ऑफ गेन। गेन का डेराइवेशन के बारे में आप लोग को पढ़ना है।
उसके बाद है आपका एडवांटेज, डिसएविंग्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक, फीडबैक का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका फीडबैक टोपोलॉजी, फीडबैक टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है। उसमें आप लोग को वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज करेंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करेंट शंट के बारे में पढ़ना है 5.2 में। 5.3 में आप लोग का पढ़ना है कैलकुलेट गेन, मतलब गेन को कैलकुलेट करना है। इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस को भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद है 5.4 में आप लोग को पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब कंपैरिजन किसका, तो टोपोलॉजी का ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स पर, क्या कंपैरिजन, कैसे कंपैरिजन करेंगे टोपोलॉजी का ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर। उसके बाद 5.5 में आपका पढ़ना है ऑस्किलेटर के बारे में। तो ऑस्किलेटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्किलेटर्स, कितने प्रकार के ऑस्किलेटर्स होते हैं, आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर क्या होता है, वेन ब्रिज ऑस्किलेटर क्या होता है, हार्टली ऑस्किलेटर क्या होता है, कॉलपिट्स ऑस्किलेटर क्या होता है, क्रिस्टल ऑस्किलेटर क्या होता है। ये सब आप लोग को पढ़ना है। ये हो गया आपका। उसके बाद में जो दोस्तों आप लोग का दिया गया था, ये तो थ्योरी सेशन आउटकम्स हो गया। और उसके बगल में जो दोस्तों आपका दिया गया था मेजर थ्योरी सेशन आउटकम्स, मेजर थ्योरी सेशन आउटकम्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये सब में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सब को भी आप लोग अगर टाइम मिलता है सिलेबस ख़त्म होने के बाद, तो ये सब का भी आप लोग अच्छे से इसको ध्यान देकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस पे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन द नीड फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग, कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्या नीड है ट्रांजिस्टर बाइसिंग का, क्यों ज़रूरी है ट्रांजिस्टर बाइसिंग की, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर TSO 1B में है आपका कैलकुलेट द करेंट एंड वोल्टेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट्स, आपको कैलकुलेट करना है करेंट और वोल्टेज को इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट में। उसके बाद है 1C में है आपका कैलकुलेट द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट्स, मतलब कि आपका कैलकुलेट करना है स्टेबिलिटी फैक्टर को ऑफ डिफरेंट टाइप्स के ऑफ बाइसिंग सर्किट्स के। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, एक्सप्लेन करना है कि जो इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का ऑन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स पे। 1E में है कंपेयर द स्टेबिलिटी फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग, जो स्टेबिलिटी फैक्टर्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स का, उसको आपको कंपेयर करना है जो कि यूज्ड किया जाता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग के लिए। उसके बाद है 2.A में पढ़ना है डिफाइन गेन, गेन को डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिफाइन करना है क्या होता है, बैंड विड्थ क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है एक एम्पलीफायर का। उसके बाद है स्केच द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड डिस्क्राइब इट, स्केच बनाना है डीसी इक्विवेलेंट सर्किट का ऑफ द एम्पलीफायर का एंड डिस्क्राइब इट, और उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है आपका कैलकुलेट द वोल्टेज गेन ऑफ सी एम्पलीफायर, कैलकुलेट करना है क्या चीज़, तो वोल्टेज गेन क्या चीज़ का, तो सी एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। उसके बाद है आपका कैलकुलेट द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, करेंट गेन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इसमें दोस्तों आप लोग को कैलकुलेट करना है इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, करेंट गेन और स्टेबिलिटी फैक्टर किसका, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। उसके बाद है आपका डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग ऑन एम्पलीफायर पैरामीटर्स, डिस्क्राइब करना है क्या चीज़ को,
तो इफेक्ट जो पड़ता है आपका एम्पलीफायर पैरामीटर्स पे, तो किसका इफेक्ट? कैस्केडिंग का इफेक्ट। कैस्केडिंग का इफेक्ट जो आपका एम्पलीफायर पैरामीटर्स पे पड़ता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। कंपेयर द कैपेसिटिव एंड डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। कंपेयर करना है कैपेसिटिव और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर को। उसके बाद है 3.A में है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ जेफेट एंड मोसफेट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्केच। डिस्क्राइब करना है क्या चीज़ को? तो जेफेट और मोसफेट का जो वर्किंग है उसको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्केच। किसके साथ? तो सूटेबल स्केच के साथ उसको डिस्क्राइब करना है वर्किंग को। किसका वर्किंग? तो जेफेट और मोसफेट का वर्किंग को। Draw and explain the input-output transfer characteristics of JFET and MOSFET। ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन भी करना है इनपुट आउटपुट और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक किसका? तो जेफेट एंड मोसफेट का। उसके बाद है आपका कैलकुलेट द ड्रेन करंट एंड VDS वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट। कैलकुलेट करना है आप लोग को ड्रेन करंट और VDS वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट का। 3.D में है डिस्क्राइब एनी वन एप्लीकेशन ऑफ UJT। आपको केवल एक ही एप्लीकेशन किसका? UJT का डिस्क्राइब करना है। लिस्ट द एप्लीकेशंस एनी थ्री ऑफ JFET, MOSFET एंड UJT। ये जो एप्लीकेशन है एनी थ्री, कोई भी थ्री एप्लीकेशन आपका JFET, MOSFEट एंड UJT के बारे में आप लोग को लिस्ट में बताना है। उसके बाद है आपका इंटरप्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन SCR डाइक एंड ट्राइक। SCR डाइक एंड ट्राइक के बारे में आप लोग को करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ SCR वर्क्स एज ए स्विच। एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो SCR है वह एक स्विच की तरह वर्क्स करता है। उसके बाद आपको क्या करना है? तो SCR डाइक, ट्राइक एंड मोसफेट में कंपेयर करना है, मतलब डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। उसके बाद 5.A में है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन डिफरेंट एम्पलीफायर पैरामीटर्स। आपका जो इफेक्ट होता है फीडबैक का ऑन डिफरेंट एम्पलीफायर पैरामीटर्स पर, उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। बी में दिया गया है डिटरमाइन द इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस। किसका? द गिवन फीडबैक एम्पलीफायर का डिटरमाइन आप लोग को करना है। सी में दिया गया है कैलकुलेट द वोल्टेज गेन। किसका? तब पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है उसको आप लोग को कैलकुलेट करना है। उसके बाद है आपका डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए गिवन ऑस्किलेटर सर्किट। क्या चीज़ को डिस्क्राइब करना है? तो वर्किंग प्रिंसिपल। किसका वर्किंग प्रिंसिपल? तो एक जो दिया गया होगा ऑस्किलेटर सर्किट का उसका वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका लैब में जो होगा तो लैब में प्रैक्टिकल लैब सेशन आउटकम्स है मेजर द टर्मिनल करेंट्स एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट ऑफ BJT। और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल टाइटल्स है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो है, तो बिल्ड ए वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट and measure the terminal currents and terminal voltage of the voltage divider by circuit of BJT। उसके बाद है आपका मेजर द टर्मिनल करेंट्स एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्फ बाई सर्किट। और उसके बाद है 2 में बिल्ड ए सेल्फ बाई सर्किट एंड मेजर द टर्मिनल करेंट्स एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्फ बाइस्ड सर्किट। उसके बाद है आपका टेस्ट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर
उसके बाद 3 में है आपका बिल्ड द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट एंड वेरीफाई द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है आपका टेस्ट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन सीसी एम्पलीफायर, मतलब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। और उसके बाद है आपका बिल्ड द सीसी एम्पलीफायर सर्किट एंड वेरीफाई द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है आपका टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सीबी एम्पलीफायर, मतलब बिल्ड द सीबी एम्पलीफायर सर्किट एंड वेरीफाई द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है आपका 6.1 में है मेजर द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। मेजर करना है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को। बिल्ड द सीई एम्पलीफायर सर्किट एंड मेजर द वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, किसका? तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। उसके बाद है आपका मेजर द आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को मेजर करना है। कंस्ट्रक्ट द सीसी एम्पलीफायर सर्किट एंड मेजर द वोल्टेज एंड करंट गेन ऑफ द, किसका? द सीसी एम्पलीफायर का। मेजर द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, कंस्ट्रक्ट द कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट एंड मेजर द वोल्टेज एंड करंट गेन ऑफ द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। उसके बाद है आपका 9.1 में है मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। उसके बाद है बिल्ड द आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट एंड मेजर द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कपल्ड एम्पलीफायर। उसके बाद है आपका इंटरप्रेट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरप्रेट करना है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। बिल्ड द कॉमन सीडी एम्पलीफायर सर्किट एंड टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन सीडी एम्पलीफायर। उसके बाद है आपका वही असाइनमेंट्स दिया गया है, तो असाइनमेंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। माइक्रो प्रोजेक्ट्स दिया गया है, तो माइक्रो प्रोजेक्ट्स में आप लोग का सबसे पहला है बिल्ड एन ऑडियो एम्पलीफायर, कंस्ट्रक्ट ए डोरबेल यूजिंग ए ट्रांजिस्टर, बिल्ड ए सिंपल क्लास एम्पलीफायर फॉर रेडियो एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाटर लेवल कंट्रोलर डिवाइस। यही सब आप लोग को करना है। उसके बाद है दोस्तों आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स, तो इसमें आप लोग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर्स के बारे में पढ़ना है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों मेनली आप लोग को पढ़ना है, क्या कहा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी है आप लोग का। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है हाँ, इसमें आपका यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेशन का बेसिक के बारे में आप लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है। तो 1.1 में आपका दिया गया है स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। जो स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेजरमेंट का, उसको आपको 1.1 में पढ़ना है। 1.2 में आपका एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 1.3 में आप लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एरर एंड इट्स एनालिसिस, मतलब एरर के टाइप्स के बारे में
और उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद 1.4 में आप लोग को पढ़ना है कैलिब्रेशन के बारे में। कैलिब्रेशन क्या होता है? तो कैलिब्रेशन में आप लोग को नीड एंड प्रोसीड्यूर ऑफ कैलिब्रेशन, उसका क्या ज़रूरी है या क्या उसका प्रोसीड्यूर है कैलिब्रेशन का, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब फिर आपका मेजरी थ्योरी सेशन आउटकम्स दिया गया है क्या चीज़? तो डिस्क्राइब द डिफरेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बी में दिया गया है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट विद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो उसमें हम लोग MIS से फिर स्टार्ट करेंगे। तो MIS से लेकर हम लोग लास्ट तक सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। क्या क्या पढ़ना है लैब के भी बारे में आप लोग को पता चलेगा और सब चीज़ बताया जाएगा।